हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का सेशन होने वाला है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर शीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेसिक चीजें होती है बट हम प्रिपरेशन में इतना खो जाते हैं ना कि कैसे प्रेजेंट करना है ना, वहां पे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। सो वो गलती नहीं करनी है। अच्छे से जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से एग्जाम प्रेजेंट भी करेंगे। क्या क्या टिप्स है आई विल गिव यू, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको पता है एडुकार्ड की जो बुक्स है, फाइनल रिवीजन, सैम्पल पेपर्स, ये सब आज के लिए ओनली फॉर टुडे इट इज एट 40% ऑफ। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप अभी तक वैसे बहुत बच्चे परचेज कर चुके हैं, बट अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो दिस इज अ वेरी गुड ऑफर। 40% ऑफ पे आप ले लो, बिकॉज एंड सीजन है बिल्कुल। एंड आई वांट के एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने जब हमें ऑफ मिल सकता है। तो नीचे मैं बाय लिंक दे दूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और प्रायोरिटी सेट करो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है, हम लोगों ने जैसे सैम्पल पेपर्स भी हम कर रहे हैं, सो एक माइंडसेट बना लिया कि यार पहले मुझे सेक्शन ए करना है, देन उसके बाद मैं ये वाले क्वेश्चंस करूंगा, देन ये करूंगा, देन ये करूंगा। बट ये अच्छी बात है अगर आपने प्लान कर रखा है, बट रिजिड नहीं होना। कभी कभी क्या होगा ना, स्टार्टिंग के आपको 15 मिनट मिलेंगे, आप पढ़ोगे पेपर को, एंड हो सकता है जब आप मैथ्स का जैसे पेपर है, किसी भी साइंस वगैरह का भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जब आप पढ़ो तो आपको लगेगा सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो डोंट बी रिजिड के नहीं नहीं मेरे को तो पहले सेक्शन ए ही करना था। हो सकता है वो 20 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा आप स्ट्रेस आउट हो जाओ, एंड बाद में वो जो 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आते थे वो नहीं इतने अच्छे से दे पाओ। सो बेटर है कि आपको अगर लगा है सेक्शन बी के यार सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मेरे को आते हैं, पहले वो अटेम्प्ट कर लो, एंड देन बाद में सेक्शन ए कर लेना है, सेक्शन सी जिस भी ऑर्डर में मतलब आपको करना है। सो यूटिलाइज दैट टाइम। उस टाइम पे जब 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, रीड करके आप माइंड में सेट कर लो कि हाँ यार पहले ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, फिर ये वाला। और ये बहुत बेसिक चीज है कि जो सेक्शन स्टार्ट करो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, देन नेक्स्ट सेक्शन पे जाना, ठीक है। ऐसा नहीं करना सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन कर दिए, अब सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं करना। जिस सेक्शन को आप बिगिन कर रहे हो उसको कंप्लीट करना है, ओके जी। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल चॉइसेस को स्मार्टली चूज करो। यहाँ पे गड़बड़बाजी हो जाती है कि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो जो इंटरनल चॉइस वाले होते हैं मोस्टली क्या होता है, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो बड़ा सिंपल था, चलो फटाफट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन का आपके पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल हो। सो व्हेन यू गेट दी टाइम कि बेटा रीड कर लो, तो उसको अच्छे से रीड करना है, नॉट जस्ट कि हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया ये तो मुझे आता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया। नहीं, दोनों क्वेश्चंस को पढ़ो। कभी कभी गिव प्रायोरिटी टू डिजिट्स ऑल्सो, कि जैसे आपको पता है कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैथ्स में चीज होती है, आपको लग रहा है यार इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े डेसिमल्स वाले फ्रैक्शंस वाले नंबर्स है, और नीचे वाले में शायद थोड़ा लेंदी, लेकिन नंबर्स कितने सिंपल है, तो कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होगी मेरी, तो वो स्मार्ट चॉइस करनी है आपको, ठीक है। जल्दबाजी में पेपर नहीं करना कि वो मेरे 3 घंटे में खत्म हो जाए। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर रखी है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो स्मार्टली पेपर देना है हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक योर आंसर्स प्रेजेंटेबल। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लो, काफी यहाँ पे टिप्स दे रखी है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें चलो मैं बता देती हूँ। पहला है कि ट्राई करो, मुझे पता है बच्चों को ना बड़ी वो लगता है, और बच्चों की तरह अब इसमें हम ड्राइंग का पेपर थोड़ी है कि हेडिंग्स को अंडरलाइन करें, बट जब वो प्रेजेंटेबल लगती है शीट, तो जो आपका चेक करने वाला एग्जाम बंदा है उसको भी दिखेगा यार हेडिंग्स देखो कितनी प्रॉपर समझ में आ रही है। सो अगर एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है तो क्या दिक्कत है। सो आप उसको बोल्ड में लिख सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, डर्टी नहीं करना। ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज कर सकते हो। मेक श्योर ये ऐसा नहीं करना रेड कलर ग्रीन कलर पूरा वहाँ पे कलर्स का सेट लेके बैठ जाओ कि मैं तो बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा पेपर बना दूंगी, अलाउड भी नहीं होता। तो आपको स्टिक करने अब जो भी पेन्स है, अगर कहीं पे मैम बोलते ब्लैक पेन भी यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लू से करो। सो अंडरलाइन तो कर सकते हो, बोल्ड तो कर सकते हो, वो सब चीजें करना है, ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रही कि सारा टाइम इसी में ही लगा दो, पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं करो, बट हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, या अगर कोई आपने कहीं पैराग्राफ है और वहां पे आपको लग रहा है लंबा हो रहा है पैराग्राफ, तो जहां पे आपने कुछ अच्छी चीज लिखी है उसको अंडरलाइन कर दो, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ताकि अगर एग्जामिनर फटाफट भी आपकी शीट चेक करे ना तो उसको आंसर प्रेजेंटेबल दिखे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट टू द पॉइंट आंसर। अब यहाँ पे स्पेशली जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना इस पॉइंट पे स्टार्ट करो पूरा पैराग्राफ बना के एक पेज का लिख दिया, ये चीज नहीं करना। बहुत बारी बच्चे करते हैं। जैसे आप इस आंसर को देखोगे तो कैसे आपको यहाँ पे लाइंस छूटी हुई दिख रही है सेपरेट होकर, यहाँ पे केमिकल वो रिएक्शन लिख रहे हैं तो स्पेस देके पूरा उसको लिखा, देन स्पेस देके किया। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। ऑल्सो ये किस तरीके से होगा, आपने एक बार आगे वही जैसे सैम्पल पेपर्स में आपने देखा होगा, एडुकार्ड की बुक्स में एक्सप्लेनेशन दे रखे होते हैं, वो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर्स दे रखे होंगे,
पूरा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये उसमें लिखा हुआ है, किस तरीके से करना है सब मेंशन होता है, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने पेपर अच्छे से कर भी लिया है तो आप एक बार सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस में देख लोगे कैसे आप इसको और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके टॉपर सॉल्यूशंस जब भी आप चेक करोगे बुक्स में इस तरीके से होते हैं, आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट है अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है साइंस वगैरह में, आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स में भी इवन, कभी कभी हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, छोड़ देते हैं क्वेश्चन। बट व्हाट आई वुड से इज, जब आपका जैसे इवन कोई सेक्शन भी है उसके जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते थे आपने सारे कर लिए, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचा जो आपको लग रहा है आपको नहीं आता, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज, अगर आपको जैसे उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता है, ट्राई टू राइट, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लंबा आपको नहीं पता होगा, लेकिन जितना पता है वो आप अटेम्प्ट करके आओ। क्वेश्चंस पूरे देखो, अगर आप छोड़ के आए हो तो 0 बाकी है ना, हो सकता है अगर आप उसमें कुछ लिखा होगे तो हाफ मार्क 1 मार्क कुछ तो मिल सकता है। तो कोशिश करो कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्रॉस करके छोड़ के मत आ जाए करो कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था मैंने छोड़ दिया। उस क्वेश्चन में वर्ड्स जो आ रहे हैं आपको पता तो चलेगा इस चैप्टर का, जितना उस टॉपिक के बारे में पता है थोड़ा बहुत लिख के आओ, ठीक है जी। सो सारे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं एंड ऑल्सो चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स लास्ट में कहते हैं ना कि चलो लास्ट में 15 मिनट बचे हैं, आंसर चेक कर लो, शीट चेक कर लो, अपने थ्रेड कर लो उस पर। सो उस टाइम पे आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना, जाके सेलिब्रेट करने नहीं बैठ जा रहा, ओहो फाइनली पेपर हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको वो टाइम यूटिलाइज करना है एंड ध्यान सबसे पहले ये देखना है कि मैंने पूरा पेपर देख लिया है ना। बच्चे आते हैं और बोलते हैं अरे मैंने तो देखा ही नहीं कि बैक साइड पे भी क्वेश्चंस थे। दिस इज नॉट फनी एट ऑल। आपको सारा देखना है कि आपने सारा अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, कहीं जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन तो नहीं मिस हो गया आपसे। कभी कभी क्वेश्चन बहुत छोटे से होते हैं, हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन नंबर ही मिस कर दो, तो वो क्रॉस चेक करो कि हाँ मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। आई होप दीज वर माई टिप्स एंड आई होप दीज वर हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आया होगा और आप मेरी टिप्स को ध्यान में रखोगे एंड एटलीस्ट 1 या 2 सैम्पल पेपर बिल्कुल ऐसे बैठ के देना या प्रैक्टिस करना जिसमें आप सोच रहे हो एग्जाम में है, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, अंडरलाइन कैसे करना है, कैसे स्पेसिंग देके सुंदर सुंदर करके जरूर प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में और अच्छे से उससे बेटर कर पाओगे। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो एडुकार्ड की जो बुक्स है उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो अभी तक आपने अगर परचेज नहीं किया, इट्स हाई टाइम नाउ, आप बुक्स ले लो एंड अपनी प्रैक्टिस अच्छे से स्टार्ट कर दो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।